हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारी एक्सरसाइज है 113-14। इसकी एक्स जो थ्योरी थी हमने कल करा दी। आइए आगे करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू। देखिए, पहली जो आउटलाइन है हमारी, डियर सर। डी ऐसे बनेगा और इस डायरेक्शन में जो हुक होगा ये आर को ही रिप्रेजेंट करेगा। डी आर का मतलब डियर, एस के लिए सर्कल और आर का मतलब आर सर। एस आर सर। तो पहली आउटलाइन है डियर सर। डियर सर। डियर सर, थैंक यू। अबव द लाइन। देखिए, अबव द लाइन या आउटलाइन है हमारी ग्रामर लोग थैंक के लिए, उसी में ही यू की आउटलाइन को ज्वाइंट कर दिया गया, तो यह है थैंक यू। थैंक यू के बाद देखिए, यह है थैंक यू। फॉर योवर अबव द लाइन, जो अपना ग्रामर लोग होगा ये फोर के लिए, इसमें ही योवर को क्या है ज्वाइंट कर रखा, तो यह है फॉर योवर। फॉर योवर। फॉर योवर के बाद देखिए प्रोम्प्टली। देखिए, फॉर योवर के बाद पी आर ओ, और एम को ही यदि हाल्विंग कर देंगे तो एम के बाद टी, प्रोम्प्ट। पी आर ओ एम टी। देखो, पी आर ओ एम को ही यदि हाल्विंग कर दी जाए तो टी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, प्रोम्प्ट। आर आर पी एल वाई। देखो, प्रोम्प्ट तो यह है प्रोम्प्ट रिप्लाई। पी आर ओ और एम टी यानी कि प्रोम्प्ट और रिप्लाई को उसमें ही ज्वाइंट कर रखा है। यहाँ पे देखो आर और पी ऐसे बनेगा, और इस डायरेक्शन में यदि हुक हो गए तो एल को रिप्रेजेंट करेगा। आर पी एल का मतलब रिप्लाई, तो प्रोम्प्ट रिप्लाई। ये आउटलाइन अपनी प्रोम्प्ट रिप्लाई। प्रॉम्प्ट रिप्लाई से बाद में है टू माई लेटर। देखिए, ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन होगी टू को ही रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली आउटलाइन टू को। उसी में ही एम के लिए माई, और एल, एल के बाद डर डर अपने आप इसमें ज्वाइंट हो जाएगा यदि इसकी डबलिंग कर दी जाए, यानी कि इसे डबल कर दिया जाए, टू माई लेटर। तो ये आउटलाइन है अपनी टू माई लेटर की। ये आउटलाइन है अपनी टू माई, और एल को डबलिंग कर दिया जाए तो लेटर, यानी कि टू माई लेटर। टू माई लेटर के बाद देखो, रिगार्डिंग द, आर और जी आर, और जी आर को ही यदि हाल्विंग कर दिया जाए तो डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, आर जी आर डी। और एन जी के लिए अपना ये वाली आउटलाइन रिगार्डिंग द, ये आउटलाइन है रिगार्डिंग द। रिगार्डिंग द से आगे देखो, सेलिबस, एस वाई। अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी ऑफ, और उसमें द को ज्वाइंट कर रखा है, यह है ऑफ द। सदन, यह है सदन के लिए आउटलाइन, यह अपना ग्रामर लोग भी है सदन। सदन से आगे देखो,
यह है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट देखो ई, एन से पहले थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट और एस के लिए एस, ई एन एस। देखो एक बार, ई एन एस के लिए सर्कल और टी में यू का थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग यू, और टी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा इसे हाल्विंग की वजह से। ई एन एस टी यू और टी अपने आप हाल्विंग, इंस्टीट्यूट। तो ये आउटलाइन है इंस्टीट्यूट के लिए। इंस्टीट्यूट से आगे देखो, देखो फिर यहाँ पे क्रॉस है, इसके लिए फुल स्टॉप। आई एम एक साथ जुड़ा है, देखो आई और एम, यानी कि आई एम। नेक्स्ट आउटलाइन है अपनी आई एम की, क्योंकि आई एम एक साथ वहां पे ज्वाइंट हो रहा, आई एम। यह है एंक्सियस, ए एन एक्स और यू एस, एनएक्सियस। दैट अबव द लाइन, देखो अबव द लाइन यदि टी एच और ए बनाएंगे हो तो ये दैट, और टी हलविंग की वजह से हो गए। अपना ग्रामर लॉक भी है जो पिछली क्लास में पढ़ा हमने, दैट के लिए। माई, एम के बाद में देखो आई का डिप्थोंग है फर्स्ट पैलेस वाला, ये आई के लिए लगता है डिप्थोंग, एम आई का मतलब माई। नेफ्यू, देखो एन ए और एफ में यू 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 के लिए थर्ड यू वाला जो है ना, थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग ज्वाइंट कर दिया, एन ए एफ यू का मतलब नेफ्यू। तो यह नेफ्यू के लिए आउटलाइन। शुड, यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन है, शुड को ही रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि आउटलाइन शुड के लिए ही लगेगी, शुड। यह है ज्वाइन। देखो ओ आई के लिए हमारे पास एक डिप्थोंग है जो इस डायरेक्शन में लगता है, ओ आई के लिए लगेगा ओ आई। तो जे के बाद देखो ओ आई और एन का हुक, यानी कि जे ओ आई एन का मतलब ज्वाइन। ऑन द, अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि रहेगा हुक या ऑन के लिए इसमें दा का हुक ज्वाइंट कर देगा, यह है ऑन द। तो ऑन द, ऑन द से बाद में देखो रिजम्पशन, यह आउटलाइन है रिजम्पशन की, कल भी पढ़ाई गई। रिजम्पशन से आगे देखो फिर, ऑफ द अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी ऑफ के लिए, दा के लिए डैश में जुड़ेगा तो ये ऑफ द। यह है क्लासेस। देखो के और एल के लिए इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में यदि हुक है वो एल को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो के एल, के लिए आउटलाइन है ऊपर की डायरेक्शन में एल को रिप्रेजेंट करेगा, के एल। और ए के लिए, के एल के बाद में ही देखो ए की साउंड प्रोनाउंसिएट हो रही तो बाद में ही लगाएंगे ना ए के लिए डैश, के एल ए। और एस ई एस के लिए लार्ज सर्कल, यानी कि है क्लासेस। क्लासेस से बाद में देखिए, यह है फिर क्रॉस, इसके लिए लगाएंगे फुल स्टॉप। यदि डाउनवर्ड, देखो यदि डाउनवर्ड एच सिंगल हो तो ही वाज एक साथ ज्वाइंट हो रहा है यहाँ पे, ही वाज। फिर ये टू के लिए है, ऑन द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन बनेगी टू, उसी में ही हैव को ज्वाइंट कर रखा, टू हैव। यह है बिगन के लिए, आगे आउटलाइन है वो है बी। और जी यू के लिए देखो साइलेंटली, यू के लिए सेकंड पैलेस पे लाइट डैश लगेगा, बी जी यू। और एन के लिए हुक, बी ई जी यू एन का मतलब बिगन। तो यह है बिगन के लिए आउटलाइन, ये वाली आउटलाइन बिगन। और एल ए और एस टी के लिए लूप, यानी कि लास्ट, ए आ की साउंड आएगी तो ए आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगता है डॉट, ए हो या आ हो। यदि कॉन्सोनेंट से बाद में ए आ की साउंड है तो बाद में ही, पहले है तो पहले ही। एल ए एस टी का मतलब लास्ट, ये वाली आउटलाइन लास्ट। लास्ट के बाद देखो सीजन, नहीं सेशन है वो सेशन, एस एस के बाद ए के लिए, बाद में ही एस के बाद ही ए की साउंड आई तो बाद में ही ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट, और सन का हुक, सेशन। सेशन के बाद देखो बट,
या ही, ये है ही के लिए। देखो स्टेट जो अगर ये हुक होगा अपना, ये बट को भी रिप्रेजेंट करता है और ही को भी, ही को भी और बट को भी। ही वाज, यह है ओबलाइज्ड। देखिए यह है ओबलाइज्ड, बी ये है इस डायरेक्शन में, यदि हुक लगेगा ये एल के लिए, इससे पहले डैश लगेगा तो ओ बी एल, और आई के लिए डैश, और जे को ही यदि हम हाल्विंग करके छोड़ दे तो डी अपने आप जुड़ जाएगा ना, ओ बी और जे, ओ बी और एल। देखो यहाँ पे ओ और बी, यानी कि बी की तो आउटलाइन है, एल इस डायरेक्शन में होगा, ओ बी एल आई, और जे में ही यदि हम हाल्विंग कर देंगे तो डी अपने आप जुड़ जाएगा, यह है ओबलाइज्ड। टू के लिए देखो, यह है टू के लिए टी ओ टू, पोस्टपोन, यह है पोस्टपोन के लिए पी ओ एस टी पी ओ एन। ऑन दी लाइन यदि डैश होगा तो ये द को रिप्रेजेंट करेगा, द मैटर। अबोव दी लाइन एम के बाद में फर्स्ट पैलेस पे यदि डॉट है वो ए आ के लिए लगता है, और यदि डबलिंग कर दी जाए तो टर या डर अपने आप जुड़ जाएगा, टर या डर। तो यह है एम ए टी आर का मतलब मैटर, एम ए डबल टी ई आर। मैटर के बाद में देखो, मैटर के बाद में थ्रू, टी एच आर ओ यू जी एस, ये टी एच आर है, ये थर्ड पैलेस पे इसके है, ऊ के लिए, ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे लगता है डैश, तो यह है थ्रू। थ्रू के बाद देखो फिर, यह है सडन। देखो एस और डी, डी के बाद में ही यू के लिए क्या है, लाइट डैश लगेगा, एस यू डी, और एन के लिए हुक, यानी कि सडन। यह है इलनेस। देखो एल से भी पहले ई की साउंड आई तो पहले ही थर्ड पैलेस पे डॉट लगाएंगे, क्योंकि ई है थर्ड पैलेस वाला वोविल अपना। जब ये थर्ड पैलेस वाला वोविल है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ई एल। देखो एल से पहले ही ई के लिए डॉट ई एल, और एन एस का मतलब नेस, तो ये इलनेस। और क्रॉस के लिए फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज है 114, इसके हम जो बनाएंगे इंग्लिश से शॉर्ट हैंड। तो देखिए वी आर मच ओबलाइज्ड, हाइफिनेट वर्ड है चारों, वी आर, ये डैश जो है ये इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं, ग्रामर में इन्हें क्या है, हाइफिनेट वर्ड को एक साथ ज्वाइंट करके चलेंगे। तो देखो वी, वी को ही बढ़ा दो आर, और ये है मच, मच इस डायरेक्शन में बनता है ऐसी आउटलाइन, तो वी आर मच, और यह है ओबलाइज्ड, ओ बी एल, और जे डी का मतलब ओबलाइज्ड, वी आर मच ओबलाइज्ड फॉर योर। अबव द लाइन ये फोर के लिए होगा, इसी में ही योर के लिए ये आउटलाइन लगा देंगे, फॉर योर। फॉर योर देखो तीनों ही ये हाइफिनेट वर्ड है, फॉर योर लेटर, तो एल को ही डबलिंग कर देंगे तो टर या डर अपने आप जुड़ जाएगा ना, डबलिंग की वजह से टर या डर अपने आप ज्वाइंट हो जाता है इसमें, तो यह है फॉर योर लेटर। फॉर योर लेटर के बाद में देखो
एंड के लिए देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ये डैश होगा, एंड को रिप्रेजेंट करेगा। एस्टिमेट, देखो एस को ही यदि हाल्विंग कर दिया जाए, भाई एस की फुल लाइन होती है अपनी ये, यदि इसे हाफ बना दिया जाए तो टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा एस टी। और एम टी का मतलब, एस टी एम टी का मतलब एस्टीमेट, एस टी एम ए टी एस्टीमेट। फॉर द अबव द लाइन इस डायरेक्शन में, ये फोर के लिए हो गया आउटलाइन, उसी में ही डैश लगा देंगे तो ये दा के लिए होगा। यह फोर द से आगे देखो, यह है इलास्टिक। तो ई से देखो, एल से पहले ही क्या ई प्रोनाउंसिएट हो रहा, तो ई के लिए एल से पहले ही थर्ड पहले इस पे क्या लगाएंगे, डॉट। ई एल और एस टी का लूप, ई एल एस टी, और के का मतलब इलास्टिक, ई एल एस टी के इलास्टिक, ई एल ए एस टी आई सी। वेब के लिए देखो, डब्लू के बाद में एक ही साउंड आई तो बाद में ही सेकंड पहले इस पे डॉट लगाएंगे, डब्लू ए, और बी को इसमें ज्वाइंट कर देंगे, डब्लू ए बी का मतलब वेब। डॉट के लिए लगाएंगे क्रॉस। अब देखो बट के लिए जो है ऑन द लाइन इस डायरेक्शन में हो अपने आउटलाइन, ये उनको ही रिप्रेजेंट करेगी। यह श्योरली। श्योर के लिए हमारे पास क्या है, एक ग्रामर लॉक है श्योर के लिए, ये एस यू आर, और एल के बाद में थर्ड पहले इस पे के लिए डॉट लगा देंगे, ये है श्योरली। देयर मस्ट बी, देयर के लिए ऑन द लाइन ये वाली आउटलाइन अपनी देयर को रिप्रेजेंट करती है। और एम एस टी, देखो एस के बाद में जो है वो टी आ रहा ना, तो इस टी को हम ओमिशन कर दे, वो कल ही थोड़ी में पढ़ा था ओमिशन। तो देयर एम एस टी का मतलब एस को ओ टी को ओमिशन कर दिया, यानी कि छोड़ दिया यहाँ पे, और बी यानी कि देयर मस्ट बी। सम के लिए देखो एस और एम, सम, यह है मिस्टेक। एम के बाद में थर्ड पहले इस पे ही ई के लिए डॉट, क्योंकि एम के बाद में ही मिस्टेक को प्रोनाउंसिएट करके देखो, एम के बाद में ही ई की साउंड आओगी, एम ई। एस के लिए सर्कल, और एस के बाद में फिर देखो टी अपने आप क्या है ओमिट हो जाएगा, एम ई एस टी, और के लिए के यानी कि मिस्टेक। इन योवर, अबव द लाइन इनके लिए ये वाली लाइन होगी, और योवर के लिए ये इन योवर। यह फिगर्स, तो एफ के बाद में ई की साउंड आई तो आउटलाइन एफ की काटेगी लाइन को, एफ ई। और जी के लिए ये होगा, आर के लिए इस डायरेक्शन में यदि ये आउटलाइन बनेगी, आर के लिए ही बनेगी, इन द एफ ई जी आर, और एस के लिए सर्कल, इन दी फिगर्स। फिर देखो ये यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसके लिए बनेगा क्रॉस। प्लीज, प्लीज के लिए देखो, पी एल ई के लिए थर्ड पहले इस पर डॉट, और एस के लिए सर्कल, प्लीज। प्लीज के बाद में देखिए रेफर, आर ई एफ के लिए इस डायरेक्शन में अपना हुक लगेगा, आर रेफर। टू योवर, टू के लिए ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन रहेगी, इसमें ही योवर को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, टू योवर। यह है एल ए एस टी लास्ट लेटर, तो एल एस टी का मतलब लास्ट, और उसी में ही लेटर के लिए एल, और ए टी का मतलब ये लास्ट लेटर। टू एस के लिए देखो, यू एस से पहले ही साइलेंटली, यानी कि यू के लिए डैश लगता है लाइट, और एस से पहले ही प्रोनाउंसिएट हो रहा तो पहले ही लगाएंगे। डेट, डेट के लिए देखो डेटेड है ये, तो डी ए, डी के बाद सेकंड पहले इस पर डॉट ए के लिए, और टी को हल्विंग कर देंगे तो डी अपने आप जुड़ जाएगा, डी ए टी, डी का मतलब डेटेड। डेटेड के बाद देखिए फिर 26, तो 26 ही बनाओ, और टी एच इसमें ज्वाइंट कर दो, 26, और टी एच का मतलब 26 अक्टूबर। ओ और के को देखो यहाँ पे हल्विंग करके छोड़ दो तो टी अपने आप जुड़ जाएगा, ओ के टी, और बी आर के लिए बी आर, अक्टूबर। इन विच अबव द लाइन, इनके लिए ये विच की आउटलाइन ये है, और यू के लिए आउटलाइन ये, इन विच यू, और गेव के लिए ये है आउटलाइन ये, गिव गेव गिवन। इन विच यू गेव, एस के लिए फिर देखो एस से पहले ही यू के लिए साइलेंटली क्या लगाएंगे, डैश। यू के लिए डैश लगता है, लाइट डैश। सेकंड पहले इस पे यदि कॉन्सोनेंट से पहले प्रोनाउंसिएट हो रहा हो तो पहले ही लगा देंगे, बाद में हो तो बाद में। ए के लिए अबव द लाइन ये डॉट होगा, यह है डिस्टिंक्टली, डी आई एस टी आई एन सी टी आई एल वाई, तो डी एस टी का लूप, और एन के अपने आप इसमें देखो ये वाला आउटलाइन जो है के की ओमिशन हो जाएगी, कल ही थोड़ी में पढ़ाई। एस टी एन के और टी का मतलब डिस्टिंक्ट, और एल वाई का मतलब ली। यह है बेटर, बी ए और टी आर इसमें ज्वाइंट कर देंगे, टी ये है इस डायरेक्शन में हुक होगा तो आर को ही रिप्रेजेंट करेगा, यह है बी ए टी आर का मतलब बेटर। प्राइस, पी आर आई के लिए डिप्थोंग अपना आई का,
और एस के लिए एस प्राइस, फिर यहाँ फुल स्टॉप है, एच के लिए क्रॉस। यह है मैनिफेस्टली। देखो एम के बाद में की साउंड आई तो एम के बाद में एम ए एन, और देखो यहाँ पे एस के बाद में क्या है टी, तो टी ओमिशन हो जाएगा, एम ए एन एफ एम ए एन। देखो एक बार फिर देखो, कल ही सॉरी पढ़ाई, यदि एस के बाद टी आ रहा हो मिडिल दी वर्ड्स, तो टी जो है वो ओमिशन हो जाएगा, यानी कि एम ए एन और एफ और एस एल ई का मतलब मैनिफेस्टली, क्योंकि टी इसमें ओमिशन हो जाएगा, एम ए एन एफ और एस टी अपने आप ओमिशन हो जाएगा, एल ई दा के लिए ऑन दी लाइन ये डॉट, ये दा को ही रिप्रेजेंट करेगा। यह है पोस्टपोनमेंट, तो पी ओ और एस, एस के बाद में देखो टी अपने आप क्या है ओमिशन हो जाएगा, और एम और एन टी का मतलब पोस्टपोनमेंट ऑफ द ऑर्डर, ऑफ के लिए इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, ऑफ को ही रिप्रेजेंट करेगी, दा के लिए ये, और देखो ऑर्डर के लिए आर को ही ओ आर, अटर अपने आप इसमें ज्वाइंट हो जाएगा डबलिंग की वजह से, यदि इसे डबल कर दिया गया तो अबव द लाइन ये 4 होगा, ए के लिए अबव द लाइन डॉट वीक, डब्ल्यू ई के, डब्ल्यू और के से पहले ही ई के लिए थर्ड पहले इस पर डॉट लगा देंगे वीक। कैन नोट के लिए देखो, कैन नोट, ये है कैन नोट, ये है पॉजिबली, तो पी ओ और एस के लिए सर्कल, और बी एल और ई का मतलब ई, बी एल ई पॉजिबली, इसमें ये लगा देंगे पॉजिबली के लिए। पॉजिबली के बाद में देखो हैव मेड, हैव के लिए देखो हैव, और इसमें ही एम को यदि हाल्विंग, देखो हैव और एम डी का मतलब मेड, यदि एम को ही हम हाल्विंग करके छोड़ दे तो डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, यह है हैव मेड, हैव मेड। तो के लिए इसके बाद में ओ प्रोनाउंसिएट हो रहा अपने आप, एस ओ का मतलब सो। ग्रेट के लिए ऑन दी लाइन, जी आर को ही हाल्विंग करके छोड़ देंगे, जी आर टी का मतलब ग्रेट। ए के लिए अबव दी लाइन ए, डिफरेंस से डिफरेंट के लिए होगा कट दी लाइन, अपने ग्रामर लोग है डिफरेंस से डिफरेंट के लिए। इन दी प्राइस, देखो तीनों हाइफनेट वर्ड है, तो इन इसमें दा का अपना हुक लगाओ, और पी आर आई एस का मतलब प्राइस। यहाँ पे फिर देखो ये क्रॉस करो, वी के लिए वी, रियलाइज, आर ई और एल आई एस का मतलब रियलाइज, दैट द, दैट के लिए ये दा का इसमें डॉट लगा देंगे, वेब, डब्ल्यू ए और बी के मतलब वेब, इज द, इज द, इज के लिए सर्कल ऑन द लाइन, उसी में ही दा के लिए डैश जोड़ देंगे, इज द। यह है बेस्ट फिनिश, बी एस टी बेस्ट। देखो एस के बाद ये अगर कहीं पे भी मिडिल दी वर्ड से एस के बाद टी आ रहा हो, यानी कि एस टी को फॉलो कर रहा हो, तो उस टी को हम क्या कर देंगे छोड़ कर चलेंगे, जो कल ही थोड़ी पढ़ाएगा। देखो बी एस टी अपने आप इसमें छोड़ देगा क्योंकि ओमिशन होगा, और यह है फिनिश, तो एफ और एन एस एच का मतलब फिनिश। एज इट इज, अबव द लाइन एज हैज के लिए लगता है, इसमें इट को ज्वाइंट कर देंगे, और इज, एज इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एम, फिर देखो इसके बाद टी जो है ये ओमिशन हो जाएगा, यानी कि इसे छोड़ कर चलेंगे, एम एस का मतलब मोस्ट, और इम्पोर्टेंट का मतलब इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट के लिए अपने ग्रामर लोग है, इसमें इम्पोर्टेंट वाला ग्रामर लोग जोड़ दिया गया है, तो पिछली क्लास में आया था इम्पोर्टेंट के लिए। इट शुड बी, इट के लिए आउटलाइन ये, शुड के लिए ये डैश, और बी के लिए फिर ये इट शुड बी। बट यू मस्ट ट्राई, बट के लिए ऑन दी लाइन, देखो ये वाला डैश जो बट के लिए ही लगता है, ग्रामर लोग, यू के लिए हाफ सर्कल, और मस्ट के लिए मस्ट। अब इसमें देखो एस आ रहा, तो एस के बाद टी जो है ये क्या है ओमिट हो जाएगा अपने आप, और ट्राई बनाएंगे, हाँ मस्ट टी आर आई का मतलब ट्राई। टू इम्प्रूव, टू इसी में ही इम्प्रूव जोड़ देंगे, इम्प्रूव इम्प्रूवमेंट के लिए ग्रामर लोग है अपना। अपोन के लिए देखो यू पी से पहला है तो यू, और पी और ओ एन के लिए हुक अपोन। योवर ऑन दी लाइन, ये वाला ग्रामर लोग अपना योवर के लिए लगता है। ये है यो है एस्टिमेट, एस को ही हाल्विंग करके छोड़ दो तो टी अपने आप जुड़ जाएगा एस टी, और एम को ही हाल्विंग कर दो तो एम टी का मतलब एस्टिमेट। और के लिए देखो आर से पहले ओ के लिए फर्स्ट पहले इस पर डैश लगा देंगे, ओ आर का मतलब और। यू मस्ट बी, यू के लिए ऑन दी लाइन हाफ सर्कल, उसी में ही एम
और एस टी अपने आप इसमें वो क्या हो गया, ओमिशन हो गया, यानी कि एस अपने बाद यदि टी को फॉलो कर रहा हो तो उस टी को लिखते नहीं हम। यू एम एस टी और बी का मतलब यू मस्ट बी। यू कैन नॉट हाफ सर्कल ऑन दी साइड यू होगा, और कैन के लिए ये, और के को ही यदि हम हलविंग करके छोड़ दिया जाए तो टी अपने आप जो इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, यू कैन नॉट ऐसे। एच के बाद में ओ आ रहा तो एच के बाद में ही डैश लगा देंगे, एच ओ पी का मतलब होप। टू रिसीव द, टू के लिए देखिए इस डायरेक्शन में हुक होगा, टू के लिए आर और ई एस वी रिसीव, और दा के लिए फिर ये डैश। ऑर्डर के लिए देखिए ओ आर, टर्डर अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, यदि ओ आर यानी इस आर को ही डबलिंग कर दिया जाए तो टर्डर अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा। फुल स्टॉप के लिए क्रॉस। एस्टिमेटिंग एस टी एम टी, और आई एन जी के लिए हम लगा देंगे ये डॉट, क्योंकि आई एन जी के लिए लास्ट में आई एन जी के लिए डॉट भी लग सकता है, थोड़ी में गया अभी। वी थैंक, वी के लिए ये इसी में ही थैंक को ज्वाइंट कर दो, वी थैंक ऑन द, ऑन द ऑन के लिए ये हुक होता है, द इसी में ही ज्वाइंट कर दो ऑन द। एजम्पशन देखो एस से पहले ए की साउंड आई तो पहले ही ए की साउंड लगा दी ए एस। अब फर्स्ट पैलेस वाला ऑयल है ए या आ, तो इसीलिए अबव दी लाइन रहेगा ये आउटलाइन ए एस, और एम और सन का मतलब एजम्पशन। दैट द, दैट के लिए ये आउटलाइन इसी में ही दा का डैश जोड़ दिया तो ये है दैट द। वेब इज, डब्लू ए और बी का मतलब वेब, इज के लिए ऑन दी लाइन सर्कल, और टू के लिए ये वेब इज टू द। देखो टू बी के लिए बी, स्किल के लिए देखो एस के, एक बार फिर देखो एस आई एल के सिल्क है, एस एल के, आई के लिए यहाँ पे एस आई एल के। फिनिश्ड के लिए देखो एफ ई, और एन के लिए हुक, और एस को ही दोबारा देखो एस एच को ही यदि हम ऐसे छोड़ दे तो टी डी अपने आप जुड़ जाएगा ना इसमें, यानी कि एफ ई एन और एस एच डी अपने आप जुड़ गया फिनिश्ड। फुल स्टॉप के लिए छोटा करो शॉर्ट हैंड में, दैट इज नोट, दैट के लिए देखो अबव द लाइन दैट, इसमें ही इज के लिए सर्कल लगा देंगे, और एन ओ टी का मतलब नोट। सो के लिए एस के बाद में ही डैश लगाएंगे, ओ के लिए एस ओ का मतलब सो। एज यू विल, एज हैज के लिए अबव द लाइन होगी सर्कल, यू का लिए हाफ सर्कल ऑन द लाइन, और विल इसमें ही, और एस ई का मतलब थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट, यू विल सी। ऑन के लिए अबव द लाइन ये वाला डैश ऑन को ही रिप्रेजेंट करता है। यदि देखो हाँ ऑन अकेला हो तो ऑन ऐसे बनेगा स्टेट बिल्कुल, यदि ऑन में दा जोड़ना हो तो इसे थोड़ा स्लैंटिंग कर देंगे, यानी कि तिरछा कर देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा आई बनता है जो उससे क्लैश ना करे, इसलिए थोड़ा तिरछा कर दिया जाता है ऑन द, क्योंकि जो ऐसा बनाएंगे तो ये आई हो ना अपना आई, इसीलिए। रेफरिंग आर ए एफ ई, रेफरिंग, तो आर ए एफ आर, आर एन जी का मतलब रेफरिंग। टू आवर, टू के लिए ये इसी में ही आवर के लिए आवर, हावर के लिए अपनी आउटलाइन आवर जो हमारा ग्रामर लोग है। लास्ट लेटर एल एस टी का लूप एल एस टी। अब देखो यहाँ पे फिर एच के बाद टी फोरो हो रहा तो एच के बाद जो टी आएगा ना वर्ड के बीच में उसे हम ओमिट करके चलेंगे, यानी कि छोड़ के एस एस बना देंगे, जैसे एल ए, और एस का मतलब लास्ट, और लेटर का मतलब लेटर। फिर देखो यहाँ फुल स्टॉप के लिए ये क्रॉस। इफ देयर इज, यदि देखो इफ को ही हम डबलिंग कर दिया जाए, इफ देयर ऐसे बनता है, इफ को ही डबलिंग कर दिया जाए तो इफ देयर, और इज के लिए इज, और टू के लिए डैश, इफ देयर इज टू, टू बी है ना एक साथ, इफ देयर इज टू बी, तो इफ देयर इज टू बी, ए के लिए अबव द लाइन डॉट, यह है रिजम्पशन, आर ए एस और एम सन, यानी कि रिजम्पशन। ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में डैश होगा ऑफ बिजनेस, तो बी ई एस के लिए सर्कल, और एन एस का मतलब बिजनेस। बिटवीन के लिए देखे बी और ई, अब देखो टी इसमें हलविंग की वजह से हो जाएगा, बी को हलविंग हालो करेंगे तो बी ई टी का मतलब बिट, और डब्ल्यू ई एन का मतलब विन, बिटवीन। अस के लिए देखो यू से एस से पहले ही क्या है डैश लगा देंगे, यू एस का मतलब अस। योवर के लिए देखो, योवर के लिए ऑन दी लाइन ये आउटलाइन होगी, योवर के लिए ही होगी, और एस टी एम टी का मतलब एस्टीमेट। विल हैव, तो विल के लिए देखो ये वाली आउटलाइन इसी में ही हैव को ज्वाइन कर देंगे, विल हैव। टू बी के लिए कट दी लाइन ये आउटलाइन बनेगी और टू बी को रिप्रेजेंट करेगी। यह है रिकॉग्नाइज्ड, देखा रिकोग
या कोन के लिए हम क्या है, डिसजॉइन करता है कोग या कोन के लिए, रिकॉग एन और आई एस डी का लूप रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि ये पीछे थोड़ी गई, कोग या कोन के लिए डिसजॉइन करके लिखेंगे रिकॉग्नाइज्ड। फिर फ्री स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस ऑल वी, ऑल के लिए देखो अबव द लाइन यदि डार्क ये डैश होगा ये ऑल को ही रिप्रेजेंट करेगा, और वी को इसी में ही ज्वाइंट करके चलेंगे ऑल वी। आस्क के लिए देखो एस के, और ए या आ की साउंड आ रही हो तो उसके लिए फर्स्ट पहले इस पे डॉट लगा देंगे, यदि एस से पहले ही आ रही तो पहले ही, बाद में आ रही तो बाद में ही। फोर के लिए देखो अबव द लाइन, ये वाली आउटलाइन फोर के लिए होती है, इज के लिए ऑन द लाइन, ए के लिए अबव द लाइन, और डब्ल्यू ए बी का मतलब वेब। विद अबव द लाइन इस डायरेक्शन में देखो ये हाफ सर्कल होगा, ये विद को ही रिप्रेजेंट करेगा, उसमें दा का डैश लगा देंगे। बेस्ट फिनिश, फिर इसके बाद टी फॉलो कर रहा तो इस टी को नहीं लिखा है, बी एस टी आर एफ आर एन आर एस एच का मतलब फिनिश, यानी कि बेस्ट फिनिश। बट के लिए देखो ऑन दी लाइन ये, नोट के लिए देखो एन ओ और इसका ही हालविंग कर देंगे एन की, तो टी अपने आप जुड़ जाएगा, एन ओ टी का मतलब नोट। शिल्क एस ई एल एस, थर्ड पहले इस पे ई एल, और के लिए एंड ये अबाउट दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन एंड के लिए होगी, ऑफ के लिए इस डायरेक्शन में होगी, अर्धा के लिए अबाउट दी लाइन डॉट, यह है टेस्टफुल। तो टी ए देखो एस के बाद फिर टी फॉलो हो रहा तो इस टी क्यों लिखा है, टी ए एस टी और एफ एल का मतलब टेस्टफुल। यह है डिजाइन, तो डी ई थर्ड पहले इस पे, और एस और एन का मतलब डिजाइन। वाट कैन, तो वाट के लिए अबव दी लाइन ये, और कैन को इसमें ही ज्वाइंट कर देंगे। यू के लिए ऑन दी लाइन ये वाला हाफ सर्कल ऑफर, ओ एफ, और देखो आर का सर्कल देखो, एफ में ही आर, ये अगर ये वाला हुक लगा दिया आर को रिप्रेजेंट करेगा, यदि लार्ज हुक बना दिया तो ये गैप ज्यादा है तो एल को, यह ओ एफ आर का मतलब ऑफर। टू के लिए ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में यदि ये डैश हो गए टू को ही रिप्रेजेंट करेगा, यह है टेम्प्ट। तो टी ए एम को यदि हालविंग करके छोड़ दिया जाए तो एम टी का मतलब टेम्प्ट। एस से पहले यू के लिए क्या लगा देंगे, डैश, क्योंकि हमें पता है यू के लिए जो है लाइट डैश लगता है, यूएस का मतलब अस। पास दी, पी के बाद में ए आ की साउंड आई तो बाद में ही डॉट लगा देंगे, और एस के लिए सर्कल पास, पी ए एस का मतलब पास, दा के लिए ऑन दी लाइन डॉट। यह है ऑर्डर, देखो ओ और आर, आर को ही यदि डबलिंग कर दिया जाए तो टर्डर अपने आप जुड़ जाएगा, ओ आर डी आर का मतलब ऑर्डर। टू यू, टू के लिए देखो ये और यू के सर्कल इसमें ही हाफ सर्कल इसमें ही ज्वाइंट कर देंगे, और यदि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा कर ऐसे लगा देंगे क्रॉस। तो थैंक यू दोस्तों, देखिए अब चलेगी एडवांस प्रेजोग्राफी, उनकी कुछ क्लास होगी, उसके बाद में अपनी कैलाश चंद्रा की मैगजीन जो होगी उसमें से डिक्टेशन देंगे 60 के अराउंड, 60 की स्पीड पे, फिर उसके बाद 80। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।